चौरासी। चौरासी सत्यव्यास जी की चुहल भरी शैली में उनका तीसरा उपन्यास है। हंसी ठिठोली और नई हिंदी के रंगों की चाशनी में पगी एक प्रेम कहानी है। इसमें प्रेम है, देश है, विद्रोह है, लाचारी है, मानवता पर उठे हाथ है, सोचने वाली बातें हैं, स्वार्थ है और राजनीति का क्रूर प्रहार है। कुल मिलाकर भारत देश की एक छवि है, उसका सत्य है जो यहाँ पर परोसा गया है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निधन के पश्चात हुए दंगों का विवरण हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। किस प्रकार अपने ही पड़ोसी और जान पहचान के लोग हमारे विरुद्ध खड़े होने पर उतारू हो गए, ये देखने को मिलता है। सिखों पर ढाए गए कहर का मर्म स्पर्शी विवरण पढ़कर हम भीतर तक से हिल उठते हैं। सिख मर्दों की अपनी जान और औरतों को उन्हीं आबरू बचाने के लिए किए गए प्रयास और उन पर भी हावी हो रहे दो कौड़ी के दरिंदों की प्यास देखकर यह हृदय बहुत रोया। सिख समुदाय जो अपनी कर्मठता के लिए हमेशा से ही मशहूर रहे हैं, उनकी बरसों की मेहनत पर हुए आतंक को पढ़कर ये मन बहुत रोया। जिंदा जलाया है इंसानों को भी और इंसानियत को भी। वाकई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस कोलाहल में भी जो जीत जाता है वह है प्रेम, विशुद्ध और खरा। सिर्फ प्रेम ही हर नफरत की ज्वाला के पार जा पाता है। वह नहीं डरता और ना ही ठहरता है, हिम्मत बांधकर बस आगे बढ़ता है। प्रेम कोई प्रमेय नहीं है जो निश्चित साँचे में ही सिद्ध होगा। प्रेम अपरिमेय है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु में। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स, कुछ इंटरेस्टिंग नॉवेल्स और कुछ ऐसे राइटर्स को आपसे रूबरू करवाने की जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं सत्यव्यास जी के द्वारा लिखी गई उनके एक उपन्यास 84 के बारे में। कत्ले खून के निशान, जलते हुए पन्ने, दंगे की कालिक और इश्क के लाल रंग में लड़का और लड़की का प्रतिबिंब आपको 84 की कवर पृष्ठ पर देखने को मिल जाएगा। कवर पृष्ठ देखकर ही 84 उपन्यास को लेकर कई बातें जो आपके दिमाग में साफ हो जाएंगी, जैसा कि इसकी पटकथा और इर्द गिर्द वाली घटना जिस समय में जाकर ये उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास को लेखक सत्यव्यास जी ने लिखा है और इसका प्रकाशन हिंदी युग्म के द्वारा किया गया है। उपन्यास 84 कुल मिलाकर आसान शब्दों में एक प्रेम कहानी है जिसका जन्म लौह महिला इंदिरा गांधी के आत्मनिर्भर भारत में ही होता है। दंगों से पहले जन्मा इश्क कैसे दंगों के समय बरकरार रहते हुए अपने प्रेम के साथ उसके परिवार की भी रक्षा करता है, इसी के इर्द गिर्द इस उपन्यास को आसान शब्दों में लिखा गया है जो कि किसी को भी भीतर तक झकझोर देता है। आमतौर पर प्रेम कहानियां क्या होती हैं? लड़का और लड़की दोनों के बीच प्रेम हुआ, कहानी के अंत में वे या तो मिलेंगे या फिर बिछड़ेंगे, सिर्फ इतना ही। जी नहीं, प्रेम कहानियों में दो होठों के मेल के बीच देश दुनिया में बहुत कुछ घट रहा होता है जिसमें उनका प्यार भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। सत्यव्यास जी भले ही लिख रहे हो कि प्रेम के मसले दरअसल प्रेम तक ही सीमित होते हैं। दुनियावी बवालों, रियासती अहवालों और मजहबी सवालों से प्रेमी अछूते ही रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इस बात की पुख्ता वकालत करता है उनका यह नया उपन्यास 84। खासतौर पर जब प्रेमियों की जाति, धर्म या संस्कृति अलग अलग हो तो उनके मिलने में राजनीति का दखल बढ़ जाता है। 84 ऋषि और मनु की प्रेम कहानी है, यह शहर बोकारो की जिसने एक ही रात में 69 लोगों की खूनरेंजी देखी। यह साल 1984 की जिसके दमन में हजारों सिखों के खून का दाग है। सत्यव्यास जी का यह तीसरा उपन्यास है। उपन्यास 84 में निश्चल प्रेम के बीच घोर राजनीतिक दखल की एक कहानी को बयां किया गया है जो दो लोगों की दुनिया ही बदल देता है। कायदे से अगर देखा जाए तो 84 को दो सेटिंग में पढ़ा जाना चाहिए। पहला, जब ऋषि और मनु का मासूम प्रेम पनप रहा होता है जिसमें एक दूसरे के लिए आकर्षण, फिक्र, संकोच और लोगों की चिंता सब एक साथ जन्म ले रही हैं। इन सबको पीछे छोड़कर ऋषि और मनु के बीच की दूरी शून्य होती है और वहीं पहला भाग खत्म हो जाता है। दूसरा भाग शुरू होता है 31 अक्टूबर 1984 की तारीख से। ये भाग आपको बेचैन करता है। आप ऋषि और मनु को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। बोकारो शहर में उस रात का मंजर आपको बेचैन कर देता है। आप भी डरे हुए और आशंकित होते हैं, ना सिर्फ मनु के परिवार के लिए बल्कि शहर भर के सभी सिखों के लिए। यही डर और आशंका पैदा कर देना सत्यव्यास जी के लेखन की सफलता है। वो मनहूस रात गुजरती है लेकिन बहुत कुछ बदलकर। इस उपन्यास की कहानी की बात करें तो कहानी का सूत्रधार बोकारो शहर है।
ऋषि एक शिक्षित नवयुवक है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। साथ ही अन्य नौकरी के लिए भी परीक्षाएं देता रहता है। वह छाबड़ा साहब के घर में किराए से रहता है। कॉलोनी में सबके कुछ न कुछ काम आता है, पर कॉलोनी के बाहर उसकी अलग ही एक छवि है। मनु छाबड़ा साहब की पुत्री है जो स्वभाव से भोली भाली है और ऋषि की ओर आकर्षित है। धीरे धीरे इनकी प्रेम की खिचड़ी पकती है और ऐसे खट्टे मीठे किस्से आते हैं जो मनमोहक होते हैं। फिर आती है वो अपशिप्त तारीख जो इन सबके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। दंगे भड़क उठते हैं, लोग भड़काए जाते हैं। उन्मादियों की रगों में सिखों के खिलाफ रोष घृणा भरी जाती है। अफवाहें फैलाई जाती हैं, नरसंहार शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। ऋषि जो अभी तक प्रेम ही में डूबा था, उसे एक ऐसी स्थिति का आभास भी नहीं हुआ था। वो भी इस कुचक्र में आ फंसता है और उसे इस भयावह स्थिति में अपने प्रेम को भी बचाना होता है। सत्यव्यास जी दंगों के बीच लगी आग को लिखते हैं कि आग हरे और सूखे का भेद करती है, आग नम और खुश्क का भी भेद करती है, आग माध्यम और निर्वात का भी भेद करती है, मगर आग जिंदा और मुर्दे का भेद नहीं करती। वह यह नहीं देखती कि यह आदमी जिससे लिपटकर वह धू धू होकर जल रही है, उसकी सांस भी बाकी है, या शायद बाकी थी पर अब नहीं। सत्यव्यास जी का यह उपन्यास लेखन की दृष्टि से बेहद सदा हुआ है। किरदार भी बहुत सीमित है। कहानी के दूसरे पक्ष यानी 1984 को ज्यादा बेहतर तरीके से उभार पाने में वे सफल हैं और इसी वजह से ऋषि और मनु के बीच की प्रेम कहानी थोड़ी सपाट लगने लगती है। इस उपन्यास की दो और बातें बहुत ही खूबसूरत हैं। पहली, इसके चैप्टर के नाम। हर अध्याय शुरू होने से पहले एक कथ्य में ही सार सुना देता है। दूसरा, इस उपन्यास का अंत। आप उपन्यास पढ़ते हुए अंत की कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगते हैं, लेकिन अंत तक असमंजस में रहते हैं। कहानी खत्म होने के बाद भी एक सवाल छोड़ जाती है। सो इस उपन्यास के अंत में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको ये उपन्यास पढ़ना ही होगा। सो जल्दी से जाइए, इस उपन्यास को खरीद लिए और बस पढ़ डालिए। बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी के साथ साथ जो 1984 का उन्होंने वर्णन किया है वो बहुत ही ज्यादा हृदय स्पर्शी है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जाइए, जल्दी से इसे खरीदिए और बस पढ़ डालिए। 125 रुपए की इस बुक में 165 पेजेस हैं। सो मुझे लगता है इसे पढ़ना वर्थ इट होगा। सो जाइए, इसे पढ़िए और आज का ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग बुक्स रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।